जय श्री राम, नमस्कार। चरक संहिता जो कि आयुर्वेद का एक प्रमुख ग्रंथ है, उसमें लिखा है आयुर्बलम वायुर्धाता शरीर नाम वायुर विश्वमिदम सर्वम प्रभुर्वायुश्च कीर्तितः। अर्थ है कि वायु जीवन है, वायु जल है, वायु शरीर धारक है, वायु सर्व विश्व है और वायु ही सबका पालन करता भी है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? उसी वायु को नष्ट करने में लग गए हैं। सभी को ज्ञात है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण अथाह रूप से बढ़ता जा रहा है। हर वर्ष यही स्थिति रहती है। वायु प्रदूषण के मामले में आज के समय में भारत ही नहीं, विश्व के सभी प्रदूषित शहरों में भारत की राजधानी दिल्ली का नाम अव्वल दर्जे पर है। इस महीने एयर क्वालिटी इंडेक्स में काफी इजाफा होता दिखा है और इसी के साथ दिल्ली भारत की सबसे प्रदूषित सिटी हो गई है। बहुत सारे विशेषज्ञों ने दिल्ली में बढ़ रहे वायु प्रदूषण के कई कारणों को सामने लाकर रखा है। हालांकि अभी भी हमें इस प्रदूषण के मूल में जाने की सफलता हासिल नहीं हो पाई है। किसी ने विचार भी नहीं किया होगा कि मूल कारण क्या हो सकते हैं। बस शोरगुल हुआ, मीडिया की 2-4 रिपोर्ट आई, ऑड इवन चालू करवा दिया गया, BS3 BS4 की गाड़ियों को बंद करवा दिया गया, डीजल वाहन बंद करवा दिए गए, ऐसे छोटे मोटे एक्शंस ले लिए गए। बस हमारा काम खत्म हो गया। और कर भी क्या सकते हैं? प्यास लगी है, कुआं खोदने में समय व्यर्थ क्यों किया जाए? उससे बढ़िया पड़ोसी के यहाँ से 2-4 गिलास पानी मांग लिया जाए। फिर जब माहौल थोड़ा बहुत अच्छा होगा तो शुरू हो जाएंगे एक दूसरे पर दोषारोपण करना। समझ में नहीं आता है वर्तमान राजनीतिज्ञों की सोच कहां पर जाके खत्म होती है। मुझे नहीं पता मैं सही हूं कि नहीं, ना ही मैं किसी तरह का विशेषज्ञ हूं, लेकिन जो मूल कारण मुझे समझ में आता है वो है दिल्ली में बढ़ती हुई भीड़। बाकी राज्यों का ठीक से विकसित न होना प्रवासी कामगारों को मजबूर करता है दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों में काम की तलाश में आना। परिणाम स्वरूप यहाँ की जनसंख्या घनत्व में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। फलस्वरूप प्रदूषण बढ़ते हैं, अन्य प्रदूषण के कारक जन्म लेते हैं। दिल्ली के सीमावर्ती राज्यों में फसलों का पराली जलना एक कारण जरूर हो सकता है, लेकिन पूर्णतया वायु प्रदूषण का जिम्मेदार कतई नहीं है। यदि हम बात करें विशेषज्ञों द्वारा बताए हुए वायु प्रदूषण के मुख्य कारण की, तो इसमें सबसे बड़ा है परिवहन का ज्यादा मात्रा में बढ़ना। ऐसे किसी भी कारण के मूल में यदि हम जाएंगे तो आपको सीधा सीधा समझ में आएगा कि बढ़ती हुई भीड़ ही है। जब लोग बढ़ेंगे तो यातायात के साधन बढ़ेंगे, फलस्वरूप वाहनों की संख्या बढ़ेगी, पर्सनल व्हीकल्स बढ़ेंगे। एक और समस्या है कि सभी प्रकार के उद्योग दिल्ली में ही क्यों हैं या क्यों खोले जा रहे हैं। यदि इन उद्योगों के विस्थापन पर विचार करें, इनके स्थानांतरण पर विचार करें, तो शायद जनसंख्या घनत्व में कुछ न्यूनता देखने को मिल सकती है। और उद्योग ही नहीं, कुछ सरकारी कार्यालय, निजी कॉर्पोरेट ऑफिसेस को भी स्थानांतरित करके दिल्ली से थोड़ी दूर स्थापित किया जा सकता है, जिससे प्रदूषण जैसे समस्याओं में सहूलियत मिलने की संभावना है। दिल्ली है ही कितना बड़ा, एक छोटे से एरिया में हद से ज्यादा लोग रहेंगे तो तमाम तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि जगह जगह गरीब मजदूर बस्तियों का होना, सड़कों पर और गलियों में जगह जगह ठेलों रेहड़ियों का होना, जो लंबे ट्रैफिक का बहुत बड़ा कारण है, परिवहन का भारी मात्रा में बढ़ना, जिससे वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ट्रैफिक जाम इत्यादि होता है। इन सब के अलावा भीड़ की वजह से सड़कों पर अतिक्रमण होता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम और फलस्वरूप गाड़ियों के धुएं से वायु प्रदूषण का बढ़ना। यह सभी समस्याएं किसी भी शहर को प्रदूषण का हॉट स्पॉट बनाने में सहायक होती हैं। यदि इस समस्या को और इसके मूल कारणों को गंभीरता से नहीं लिया जाएगा तो ऐसे ही दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक रहेगा। यहाँ पर सांस व हृदय वाले रोगियों की संख्या बढ़ती रहेगी और इसी के साथ लोगों की आयु कम होने लगेगी। इस विषय पर विचार करना होगा। वायु को प्रदूषित होने से बचाने के लिए यथोचित कार्य करना होगा, क्योंकि कहते हैं प्राणिनां सर्वतो वायुश्चेष्टां वर्तयते पृथक प्राणनाच्चैव भूतानां प्राणः इत्यभिधीयते। वायु सभी प्राणियों को जीवित रखता है, इसलिए वायु को प्राण भी कहते हैं। इसकी रक्षा करना हमारा धर्म है। जय हिंद, नमस्कार।